तो इस समय हम लोग नीति संग्रह ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस ग्रंथ के अध्ययन से जो है बालकों को, जो कोमल बुद्धि के बालक हैं, उन बालकों को इस ग्रंथ के माध्यम से नीति का उपदेश किया गया है। कछुए, खरगोश, चूहे इत्यादि, इन जो बच्चों को जो रोचक लगता है, जो छोटे बालक होते हैं, बच्चों को जो कहानियां रोचक लगती हैं, कछुए की, है ना, कोई भी जानवर हो, उस तरीके से कबूतर, खरगोश इत्यादि के बहाने से बालकों को नीति का सदुपदेश किया जा रहा है इस ग्रंथ से। तो आज आइए हम इसका मंगलाचरण पढ़ेंगे। प्रणम्य नीति शास्त्रज्ञान नूतनोऽयं विरच्यते, हितोपदेशः संक्षिप्तो नीति संग्रह नामतः। प्रणम्य नीति शास्त्रज्ञान नूतनोऽयं विरच्यते, हितोपदेशः संक्षिप्तो नीति संग्रह नामतः। तर्हि अस्य अन्वयः वर्तते, इसका अन्वय है कि नीति शास्त्र ज्ञान, नीति शास्त्रम, तर्हि नीतेः शास्त्रम नीति शास्त्रम। नीति शब्द जो होता है वह धर्म का पर्यायवाची शब्द है, तो धर्म का ज्ञान कराया जा रहा है ना। जो मन्वादि स्मृतियों में, जो धर्म शास्त्रों में जिस धर्म का बोध कराया गया है, उस धर्म को, उस नीति को कहानियों के माध्यम से कोमल बाल बुद्धि वाले बालकों के लिए इस ग्रंथ के द्वारा समझाया जा रहा है कि अस्य अन्वयः कथम अस्ति नीति शास्त्र ज्ञान। तो नीतेः शास्त्रम नीति शास्त्रम, और जानातीति ज्ञः, जानातीति ज्ञः, जो जानता है उसको ज्ञः कहते हैं, और नीति शास्त्र को जानता है वो नीति शास्त्रज्ञ। तो नीति शास्त्र के जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, उन विद्वानों को तो तान नीति शास्त्र ज्ञान। प्रणम्य इत्यत्र ल्यप प्रत्यय, नमस्कृत्य। तो प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, अयन नूतनः, तो यह नवीन, अयम नाम नीति संग्रह ग्रंथ, यह नया नीति संग्रह नामक, और ये विस्तृत नहीं है जैसे पंचतंत्र और भी नीति के बहुत सारे ग्रंथ हैं, वह विस्तृत हैं, तो यह अति संक्षिप्त है। तो नीति संग्रह नाम से संक्षिप्त हितोपदेश विरच्यते। तो नीति संग्रह नाम से जो कल्याणकारी उपदेश है, हिताय उपदेश, जो आपके हित के लिए जो उपदेश किया जाए वह हितोपदेश विरच्यते, तो उसकी रचना की जा रही है। तो इस तरह से इसका जो प्रथम श्लोक पूर्ण करके इसकी जो है प्रस्ताविका प्रस्तुत की कि आशीर्वादात्मकम मंगलम करोति। ग्रंथकार जो है वह आशीर्वादात्मक जो त्रिविध मंगलाचरण होता है, नमस्कारात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम, आशीर्वादात्मकम च, उन तीनों मंगलाचरणों के अंतर्गत अभी वह उन तीनों में से नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं। भगवान शंकर से जो है आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटेः, जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धिनि शशिनः तदा। सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटेः, जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धिनि शशिनः कलाः। तो प्रसंग है कि ग्रंथ के आदि में आशीर्वादात्मकम मंगलम करोति, मंगलाचरण किया। तो अस्य अन्वयः अस्ति अस्य श्लोकस्य यन मूर्धनि नाम यन मस्तिष्के, है ना, यन मस्तके, जिनके मस्तक पर, शशिनः कला,
शशि कहते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रस्य कला, चंद्रमा की कला, जाह्नवी फेन लेखेव, जाह्नवी नाम गंगा, जो जहनु ऋषि की पुत्री जाह्नवी कहलाए। हाँ। तो गंगा विष्णुपति जन्नु तनया सुर निम्नगा भागीरथी त्रिपथगा भीष्म सुरपि, ये गंगा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं कोशों में जो प्राप्त होते हैं। तो एक उन्हीं में से जाह्नवी भी नाम है। तो जाह्नवी फेन लेखे, जो गंगा जी में जो फेना की जो रेखा होती है, लेखा है ना, रेखा लेखा पर्यायवाची शब्द हैं। तो उसकी तरह है ना, गंगा जी की फैन की रेखा की तरह जिनके मस्तिष्क पर चंद्रमा की कला सुशोभित है हो रही है। तस्य धूर्जटे प्रसादात्, तो तस्य शंकरस्य प्रसादात्, धूर्जटी नाम धू भार रूपा जटी जटा, यस्य भार रूपी है जटाएं जिनकी, कितनी विशाल जटाएं होंगी भगवान शंकर की, कि जो गंगा जी समा गई और जो है वहां जटाओं में जाने के बाद वहां से रास्ता खोजती रहे। तो ऐसी, इसलिए उनका नाम है धूर्जटी। तो उन धूर्जटी की कृपा से, भगवान शंकर की प्रसादात, प्रसादात का अर्थ है कृपा से, है ना, अनुग्रहात, सताम, तो सताम सज्जना नाम साध्य साधयितुम योग्यम साध्यम भवति, जो साधने योग्य हो कार्य, तो उनके कार्य में जो है, जो अभीप्सित विषय है, जो वो चाह रहे हैं, जो सज्जन लोग, उनके उस अभीप्सित कार्य में क्या हो, सिद्धि नाम सफलता प्राप्त हो। सिद्धि कब मिलती है? जब व्यक्ति